रैपिड फायर। होस्ट के पैसे तो नहीं कटेंगे? बिल्कुल कितना था उनका IQ? वो मेरे को लगभग हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब मुझे लगता है कि हमें खेलना चाहिए थोड़ा रैपिड फायर। ठीक है, रेडी हैं आप? तो पहला क्वेश्चन रैपिड फायर का। अरे कहाँ चला गया? यहीं है। देखिए थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता है। होस्ट के पैसे तो नहीं कटेंगे? बिल्कुल चलिए, फर्स्ट, डू वैक्सीन्स कॉज ऑटिज्म? मिथ। वेरी गुड। व्यूअर्स, लिसनर्स, वैक्सीन से ऑटिज्म नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। सेकंड, इफ द फर्स्ट चाइल्ड, घर के बड़े बच्चे को अगर ऑटिज्म है तो क्या सेकंड चाइल्ड को डेफिनेटली ऑटिज्म होगा? देखो, इट्स अ चांस होते हैं, बट ये कहीं स्टडीज में, रिसर्च में नहीं है कि डेफिनेटली आपको वही होगा। बट तो डेफिनेटली नहीं होगा। सो इट्स अ मिथ। हाँ, कि डेफिनेटली होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑल ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हैव इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, डिसेबिलिटीज। थर्ड इज, डू ऑल ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज? नो। Myth busted. Last one is, boys are more prone to autism than girls. इट्स अ फैक्ट। It's a fact? Okay. Well, हम सभी के लिए है। आप कुछ एक एग्जाम्पल हमको अगर आउट ऑफ एनी कॉन्टेक्स्ट देना चाहें तो? IQ इनमें एवरेज भी होता है और अबव एवरेज भी चला जाता है। अच्छा, बच्चों कुछ में। बच्चे जो स्पेशल कुछ बच्चे एबिलिटीज के special- होते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली अबव एवरेज भी होता इसका है। कोई एग्जाम्पल? एल्बर्ट आइंस्टीन। ओह यस। इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट और इमोशनल क्वोशेंट में कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा इमोशनल होते हैं। हाँ, एंड मैं गैस कर रहा हूँ आपका EQ हाई है। जिनके इमोशंस काफ़ी होते हैं, उनका EQ हाई होता है। जो दूसरों के प्रति काइंड होते हैं, ये सब होता है, उनका EQ हाई होता है। तो आपका EQ हाई है। अगर आप जो इस फील्ड में होंगे, मोस्टली लोगों का EQ हाई होगा। सीरियसली? जो जैसे हम लोग एनिमल्स के साथ काम करते हैं, जिसमें हमारा भी EQ हाई होता है। लेकिन जो वेटनरी डॉक्टर होगा उसका EQ हाई नहीं होगा। उसका नहीं होगा। वो या फिर डॉक्टर जो का नॉर्मल डॉक्टर अपना होगा उसका भी EQ हाई नहीं होगा। उसको तो टक 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 ये चीजें बहुत निकलती है। एक्चुअली काम करने का रीज़न ही सार्थक, एक्चुअली मैं बताऊँ ना, मेरा यही है कि मैं ना स्टार्टिंग में मैं इतनी कनेक्ट कर गई ना इन बच्चों से कि ऐसे मुझे सच में, मैं घर गई ना, फर्स्ट टाइम इन बच्चों को देखा तो मुझे लिटरली रो रही थी। मैं लिटरली रो रही थी। तो विकास बोला, व्हाट इज दिस? ये आपका प्रोफेशन है और आपको इसमें काम करना है। तो मैं एक्चुअली बहुत डीप चली जाती हूँ उन चीज़ों को लेके। मुझे फिर उन फैमिली के बारे में भी बहुत कुछ ऐसे लगता है कि यार अपन जब नॉर्मल बच्चे के साथ, एक्चुअली सीरियसली मेरे को बहुत फील होती है सब चीज़ें, क्योंकि वो नहीं, it's okay। Seriously। जिसको फील होता है वही केयर करता है। हमने विक्स नहीं लगाई है आंसू के लिए। ये असली आंसू हैं, ऑर्गेनिक आंसू हैं। बहुत मुश्किल से आते हैं, बहुत कम लोगों के आते हैं। नहीं, एक्चुअली अपन नॉर्मल बच्चों की भी बात करते हैं ना, उनको उनके साथ में रहना, और फिर इन बच्चों का तो मतलब लाइफ ऐसे लगता है कि वो पेरेंट्स में, और इवन सोसाइटी भी फिर ऐसे बोलती है कि तुम्हारा सिन है ये, यू हैव टू सर्वाइव विद दिस, पिछले जन्मों का है यार। मतलब ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। आज तुम इनके साथ, तो आज अपने साथ नहीं हो सकता। बाद में भी हो जाती है चीज़ें, पैरालिसिस अटैक आ जाते हैं, चीज़ें बहुत स्पॉइल होती है। बट इन पेरेंट्स का अलग ही रहता है। सब लोग इनको इतनी गलत नज़रों से देखते हैं, हर चीज़ें इनके साथ में। सोसाइटी में एक्चुअली इनको खड़ा होने का ही हक नहीं है। इनको इतनी चीज़ें सुनाई जाती है कि ये लोग बेचारे, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है इनके लिए बोलने के लिए। बट वही सोसाइटी तब क्यों नहीं बोलती जब देवेंद्र झाझड़िया जैसे मेडल लेके आते हैं डिसेबिलिटी पैरालंपिक्स में? जब वो गोल्ड मेडल लेके आते हैं तब सब तालियां बजाने लग जाते हैं। तब उनके लिए सब, उनको अपना, अविका सिंह है, आई थिंक अवेक्षा है, अवनिका सिंह है, जिन्होंने अभी तीरंदाजी करके मेडल्स लेके आए, उनके नाम पे अपने आप को प्राउड बताते हैं। उस गांव के जो लोग होंगे वो बताने लगेंगे कि अरे हमारे गांव की बिटिया, उसका पैर नहीं था, हाथ नहीं था, उसने इतना कुछ कर लिया। तो सोसाइटी जो है, दिस इज कॉल्ड सोसाइटी। ये जो सोसाइटी है, ये बड़ी ट्रिकी चीज़ है। ये इससे कभी डील नहीं कर सकते अपन, कभी भी लाइफ में कोई भी डील नहीं कर सकता। तो मैं इसीलिए स्पेशली मैं बोलती हूँ मदर्स को, और इवन फादर्स बहुत सर्वाइव करते हैं। अपन चलो बात करते हैं, ममत्व है मेरा, तो मैं मदर्स के बारे में ज़्यादा बात करती हूँ, मदर को बहुत कनेक्ट करती हूँ मैं। बट फादर्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं बिहाइंड द सीन। काफ़ी बार क्वाइट भी रह जाते हैं, वो बोल भी नहीं पाते हैं। वो एक्चुअली वाइफ को लेके, बच्चों को लेके वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उनके पास में तो वर्ड्स ही नहीं होते हैं बोलने के लिए।
वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करते जाते हैं, साइलेंटली करना है, बट उनका जो पीछे का जो है वो कोई भी नहीं है। तो बहुत मतलब आई कैन टेल यू, आई डोंट हैव वर्ड्स अबाउट दीज थिंग्स। बट ठीक है, एटलीस्ट जो एक्सेप्टेंस हमने भी कर लिया कि सोसाइटी से परेशान नहीं होना है। बिल्कुल बिल्कुल। सर्विसेज, सपोर्ट, इंटरवेंशन, और वो भी प्रोफेशनल वे में। सपोर्ट, एक्सेप्टेंस, सपोर्ट एंड सेलिब्रेट। थैंक यू। ये सभी चीज़ें ममत्व पे BSM न्यूरो हॉस्पिटल में हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कितना एक इमोशनल कॉज के साथ भी, सपोर्ट के साथ, जो हमारा एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ममत्व का। बेसिकली है क्या, एवरीवन इज नॉर्मल। कोई भी अब नॉर्मल और नॉर्मल का केस को किसने बनाया, ये वर्ड्स किसने बनाए? ये कोई वर्ड ही नहीं है। नॉर्मल, अब नॉर्मल, सब लोग नॉर्मल है, सबके अंदर एबिलिटीज है, कोई कुछ भी काम कर सकता है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब अपने अपनी फील्ड में अच्छा है। आज मैं जो कर सकती हूँ वो आप नहीं कर सकते, और आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकती। एंड आई थिंक ये तो बहुत टाइमली, बहुत ही वेग टर्म्स हैं, क्योंकि कभी कभी इंटेलेक्चुअली डिसेबल तो हम भी हो जाते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, कई बार ब्रेन फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल हो उसी की जाता है। वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, उसी की वजह से रॉन्ग आंसर्स होते हैं, उसी की वजह से एग्जाम में भी तो फ्रैक्शन मोमेंट में हमसे भी गलतियां होती हैं, या फिर कुछ लाइफ में बहुत डिसीजन होते हैं, वो अपन बिल्कुल भी सही नहीं लेते हैं। कुछ लोग हमको बोलते थे कि हम कुछ बच्चों को कहते थे आप टेम्परेली, जो बच्चे विद डिसेबिलिटी हाँ। थे, एक बहुत अच्छी लॉजिकल चीज़ में उन्होंने एक बार हमको बोला, आप सब लोग, वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे, तो हाँ, बोलते हाँ। आप सब तो टैब हो। मैंने कहा टैब, TABs, ऐसे व्हाट इज TABs? तो बोलते हैं टेम्परली एबल्ड बॉडीज, क्योंकि Correct. अभी आप एबल्ड हो, अगर भगवान न करे कभी बाहर नीचे पैर स्लिप हो गया, हाँ। और कुछ भी ऐसी इंजरी हो गई जो आप उसको यूज नहीं कर सकते आगे, तो आप फैंटास्टिक वर्ड। सो TABs हैं, हम सब भी TAB हैं, टेम्परली एबल्ड हैं हम लोग। एक्चुअली क्या है सार्थक, कि अपन बात करें तो रेशो एक्चुअली अपना जो अपन सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल है, इनका रेशो ज़्यादा है, उनका रेशो कम है, तो अपन लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनका सोचने का नज़रिया, काम करने का नज़रिया, सब कुछ डिफरेंट है। इट्स नॉट ए डिजीज, ये कोई डिजीज नहीं है कि जिसके ऊपर अपन को काम करना है, दवाई देनी है, उससे वो ठीक हो जाएगी। इट्स अ कंडीशन, उनको उनके साथ रहना है। अपन को समझना पड़ेगा कि अपन कैसे उनके साथ में ज्वाइन करें, कैसे उनको सेलिब्रेट करें, कैसे सपोर्ट करें। ये अपनी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्रॉब्लम अपने अंदर है, बच्चों में नहीं है कोई प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।